अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निज़ामुद्दीन अमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 के बारे में, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें हमारा टॉपिक आ रहा है रेशनलाइजेशन। तो हम रेशनलाइजेशन हम करते क्यों हैं, होती क्या है। ठीक है, हमारे पास कोई भी सेड वाली कंडीशन होगी, सेड फॉर्म होंगे। ठीक है, मतलब लेट सपोज अगर √3 प्लस √2 है इंटू √3 माइनस √2 है, मतलब ये डिवाइड में हमारे पास गिवन होंगे। जैसे ये है 1/a प्लस बी इंटू √x। तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं, इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, फिर इसके साथ मतलब सोल्व करते हैं। इसका मकसद क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इज़ द रेशनल देन ईच साइड इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द अदर। अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं दो सेट्स का, ठीक है, दो सेट्स को, और वो हमें रेशनल नंबर दे रहा है, देन ईच साइड इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। उसको रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 35 प्लस √3 31 को इस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 35 माइनस √3 31 के साथ। ठीक है, ये हमारा इसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग a given side by its rationalizing factor to get a rational number as a product is called rationalization of the given side. The product of the conjugate side is a rational। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास एक साइड गिवन होता है, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिल जाता है। ठीक है, या रेशनल एक्सप्रेशन मिल जाती है। तो इस टाइप की एक्सप्रेशन को हम रेशनलाइजेशन कहेंगे। हम प्रोसेस करेंगे आगे, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर से हमारा क्या आ गया, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट मैंने आपको काफ़ी मरतबा समझाया है। सवाल है हमारे पास √6 माइनस 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसकी साइन चेंज कर देंगे, उल्टी कर देंगे। अगर माइनस थी तो प्लस कर दी, अगर प्लस है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहीं पर इसको सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। कॉन्जुगेट इस तरीके से निकालते हैं, साइन को उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर माइनस कर दी और यहाँ पर प्लस कर दी। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर था। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, और पार्ट नंबर 2 में ही हमारा रेशनलाइजिंग वाला है कॉन्सेप्ट, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हम रेशनलाइज करेंगे। लिख लेता हूँ मैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको करता हूँ इरेज। बिल्कुल ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, 1/√2 प्लस 10। अब हम इसको करेंगे क्या, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किस तरीके से, ये √2 प्लस 10 हमारा सेम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड, यहाँ अपॉन में मतलब बना देंगे। वो ये प्लस है यहाँ पर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पर जस्ट माइनस आ जाएगी। मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक हो गया। अब 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही आता है। पर यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी। मतलब ये भी आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर बीच में ही मल्टीप्लीकेशन साइन है। तो हम क्या करेंगे, a को स्क्वायर, ये हमारा a है तो इसको कर देंगे हम क्या, स्क्वायर, बीच में आएगी माइनस साइन ये जो है, और b का स्क्वायर, b हमारे पास है 10 तो इसका करेंगे स्क्वायर। तो हमारे पास √10 माइनस √2 माइनस 10 अपॉन में √2 का स्क्वायर करेंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो √2 माइनस 10 ओवर 2 में से 100 गया तो ये बचेगा माइनस का 98। बस यही हमारा आंसर रहेगा, इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। 3.4 का जो है हमारा यही आंसर है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये माइनस साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 माइनस फ्री हो जाएगा। ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये माइनस का √2 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है ना, इस तरीके से हम ये वाली माइनस साइन मतलब ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हमें कोई ऐसी एक्सप्रेशन गिवन है, ये फार्मूला आपका लगता रहेगा बार बार। ठीक है, ये आप फार्मूला लिख लें। ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम भी इजी हो जाएगा। नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर मल्टीप्लाई से बेहतर यही है, फार्मूला क्विकली हो जाता है। 3 + 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये 3 - 2√2। ऊपर वाला तो हमेशा सेम ही आएगा, 3 - 2√2 आ गया, और नीचे वाला जब ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है तो ये फार्मूला लग रहा है, तो 3 का स्क्वायर, बीच में -2√2 इसका करेंगे स्क्वायर।
तो यहाँ पर 3 माइनस टू रूट टू हमारा सेम, 3 का स्क्वायर आएगा 9, माइनस 2 का स्क्वायर आता है 8, और रूट टू का स्क्वायर क्या आएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस टू रूट टू हमारा सेम। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 9 सेम, 8 टाइम 2 इज हो जाएगा 16, 16 जब 9 से जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 7। अब माइनस आ गई यहाँ पर, ये माइनस ख़त्म करने के लिए ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस यहाँ से प्लस कर देता हूँ मैं, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2 रूट 2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास 1/4 रूट 3 माइनस 3 रूट 6, ठीक है। तो 1/4 रूट 3 माइनस 3 रूट 6 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जस्ट प्लस आएगी, 3 रूट 6 ओवर 4 रूट 3 प्लस की साइन 3 रूट 6, ऊपर वाला तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, ये हो गया सेम 3 रूट 6। और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला है, 4 रूट 3 पर भी स्क्वायर माइनस बीच में 3 रूट 6 पर भी स्क्वायर, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो ऊपर वाला तो ये हमारा सेम रहेगा, इसको कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ हो भी नहीं रहा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर होगा 16 और रेडिकल 3 का स्क्वायर एक 3 बाहर आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और रेडिकल 6 का स्क्वायर तो 6 बाहर आ जाएगा। तो मज़ीद लिखें इसको सिंप्लीफाई करके, तो 4 रूट 3 माइनस प्लस 3 रूट 6, 16 टाइम 3 48 माइनस 9 टाइम 6 इज़ 54, 54 में से 48 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6 माइनस का, ठीक है। यहाँ पर बचेगा माइनस का 6, तो ये माइनस साइन हम ऊपर वालों के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे या ये माइनस साइन आप क्या करें, यहाँ पर प्लस कर दें बस, क्योंकि ऊपर वाला बिल्कुल ही क्या है, प्लस वाला है, तो फिर भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करें, तो ये बस यहाँ पर माइनस लगा दें। फिर भी मैं बुक में देख लेता हूँ कि इस तरीके से है या थोड़ा सा चेंज है आंसर। मल्टीप्लाई की गई है तो आप भी भली मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आप इसको भी क्या करें, माइनस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर भी, और नहीं मल्टीप्लाई नहीं की गई है बल्कि यहाँ पर रखी गई है, बस यहाँ पर रखी गई है, देखता हूँ एक सेकेंड दोबारा से, हाँ बस ये ऐसे ही रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर प्लस ही रहने दें, ये माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल दी गई है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 16 रूट 12 प्लस रूट 11। तो हम क्या करेंगे, 16 सेम रूट 12 सेम मल्टीप्लाई रूट 11 सेम, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 12 माइनस रूट 11 के साथ और डिवाइड भी करेंगे रूट 12 माइनस रूट 11 के साथ। ये 16 बाहर रहेगा, ठीक है, और ये 12 और माइनस रूट 11 हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यहाँ पर प्लस की साइन है, सॉरी, ठीक हो गया। और नीचे स्क्वायर वाला फार्मूला, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला है, यहाँ पर 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो ये 16 हमारा सेम, रूट 12 हमारा सेम, माइनस 6 रूट 11 हमारा सेम, और नीचे हमारे क्या होगा, 12 का स्क्वायर रेडिकल का, तो रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, इसी तरीके से 11 का भी रेडिकल ख़त्म हो गया, तो 12 माइनस 11 बचेगा 1, जो कि 1 हम लिखते नहीं है नीचे, या लिखें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस ये आ गया 1, ठीक है। तो ये हमारा बस आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो ये 16 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके रख दें, बस बेहतर यही है कि बाहर कॉमन हो, ठीक है। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। 9 माइनस रूट 2 ओवर 9 प्लस रूट 2, तो 9 माइनस रूट 2 ओवर 9 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रेशनलाइज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, जस्ट यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो एक जैसे आ गए, ठीक है ना, 9 माइनस रूट 2 9 माइनस रूट 2, तो यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या हम इसको यूँ लिख देते हैं फ़िलहाल, 9 माइनस रूट 2, एक और एक ये हो गए पावर 2, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं 9 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर,
तो मज़ीद इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लें, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं देखता हूँ आंसर में अगर सिंप्लीफाई किया गया है तो ठीक है, नहीं तो बस यहीं पर ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा किया गया है, ठीक है, तो इसको भी हम कर देते हैं सिंप्लीफाई। तो फार्मूला करें a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर माइनस 2a हमारा 9 है और b हमारा रेडिकल 2 है और रेडिकल 2 का करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारा 9 का स्क्वायर होगा 81 माइनस रेडिकल 2 का स्क्वायर होगा 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, रेडिकल से 9 का स्क्वायर होगा हमारा 81 माइनस 2 टाइम 9 इज़ 18 रूट 2 और रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2 बाहर, रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2 बाहर और ये 81 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 79, ठीक हो गया। 81 और 2 ये हो जाएगा 83 माइनस 18 रूट 2 और अपॉन में हमारा आएगा 79। इससे मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो यही बस हमारा क्या है आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास 6 है। बल्कि यही पार्ट हमारा 6 था। पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 7 √13 प्लस 3 √13 माइनस 3, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, √13 प्लस 3 √13 माइनस 3 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर देंगे साइन को, 13 प्लस 3 ओवर √13 प्लस 3, ठीक है। तो नीचे तो हमारा सेम होता है, √13 का होगा स्क्वायर और प्लस नॉट बट माइनस और √3 का खाली का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम आ गए तो √13 प्लस 3 और इसका लिख देंगे होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर इसमें प्लस है तो यहाँ पर जस्ट क्या आएगी, प्लस साइन आएगी बस। तो हम इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब √13 का करेंगे स्क्वायर प्लस 2a हमारा √13 है और b हमारा है 3। इसी तरीके से b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, √13 का स्क्वायर तो रूट कैंसिल आउट 13 आ जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। √13 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट मतलब 13 बाहर, तो 2 टाइम 3 ये हो जाएगा 6 √13। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर होता है 9 और 13 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा 4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 13 प्लस 9 होते हैं 22, ठीक है, 22 हो जाएंगे ये, और प्लस 6 √13 ओवर 4, ठीक है। यहीं पर अगर आंसर ख़त्म है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। असल में क्या है कि इन दोनों पर भी 6 पर 22 पर और 4 पर 2 की टेबल लग रही है, तो 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 11 इज़ 22, 2 टाइम 3 6, तो बस ये कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, यूँ करते अगर 2 बाहर कॉमन निकालते तो यहाँ पर भी 11 बचता है, यहाँ पर 3 पर 2 और इस पर टेबल लगाते। हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली 2 टाइम 2 इज़ 4 कर दिया, 2 टाइम 11 इज़ 22, 2 टाइम 3 इज़ 6 कर दिया। तो हमारे पास फाइनली आंसर जो बचेगा 11 प्लस 3 √13 ओवर 2, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, बस मैं अब कर रहा हूँ 1 बाय 1, तो बस कर ही लेते हैं। 8 15 7 माइनस 2 √5, ठीक है। तो 15 ओवर 7 माइनस 2 √5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 √5, ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट 7 प्लस 2 √5। तो जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बस ब्रैकेट में रख देते हैं 7 प्लस 2 √5, ठीक है। और नीचे हम कर देते हैं, इन पर 7 पर स्क्वायर होगा, माइनस आएगा 2 √5 पर हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये 15 हमारा सेम 7 प्लस 2 √5 और 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और √5 का स्क्वायर क्या होगा, खाली 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 7 प्लस 2 √5 हो गया और नीचे हमारा 49 और 4 टाइम 5 इज़ 20, 49 में से 20 जाएगा तो बचेगा 24 और यहाँ पर 15 है, 7 है प्लस 2 √5 है। तो इस पर भी टेबल लग रही है, 3 की टेबल लग रही है इस पर 5 टाइम्स और इस पर 3 टाइम 8 टाइम 3 24 होता है ना, ठीक है। तो 5
इंटू 7 + 2√5 ओवर हमारा बचेगा नीचे 8। तो यही हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको भी। यहाँ पर 29 आ रहा है। अच्छा 29, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक की है मैंने, यहाँ पर टेबल नहीं लगेगी, यहाँ पर थोड़ी सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक है। 49 में से 20 जाएगा तो 29 बचेगा। ठीक हो गया। तो बस यहाँ पर 15 सेम है, इसको टेबल नहीं लग रही बस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9। तो पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। पार्ट नंबर 8 के दो आ गए हैं क्या? चलो तो यही 9 कर लेते हैं। 11 - √2 और नीचे हमारे पास है √2 + 11, √2 + 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज डिनोमिनेटर करेंगे। तो यहीं पर ही कर दूँ भला, खामखा एक स्टेप बढ़ रहा है। अभी तो आप समझ भी गए हैं। √2 - 11, ठीक हो गया। अब ये जो है ये थोड़े से डिफरेंट है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर हमारी मतलब √2 जो है माइनस का है, यहाँ पर √2 है प्लस का। तो हम यूँ करते हैं कि इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, यूँ कर लेता हूँ मैं, ये कर लेता हूँ माइनस कॉमन ली इसमें से, तो ये बच जाएगा हमारे पास √2 प्लस का हो जाएगा और ये 11 जो है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से √2 - 11 मैंने साथ में रख दिया और नीचे तो हमारा लगेगा फार्मूला जो हम लगाते हैं बरसों से। ठीक है, वही लगाएंगे फार्मूला। तो ये हमारा फिर से फार्मूला लग रहा है होल स्क्वायर वाला, तो हम इसको मज़ीद यूँ लिख देते हैं √2 - 11 होल स्क्वायर और नीचे √2 का स्क्वायर क्या होगा, एक 2 बाहर, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो माइनस हमारा सेम यहाँ पर इस पर होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये वाला फार्मूला है माइनस वाला जस्ट। तो √2 का स्क्वायर माइनस -2 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट हमारे पास √2 है और लास्ट हमारे पास 11 है प्लस स्क्वायर दी लास्ट, मतलब हम 11 का स्क्वायर करने वाले हैं। और 2 121 में से जाएगा तो माइनस का 119 बचेगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस कर दी, ख़त्म हो गई। ठीक है, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, रूट इसका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 -2 टाइम 11 इज़ 22 √2 और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 ओवर 119। इस तरीके से 121 + 2 करेंगे तो 123 - 22 √2 और 119 हमारा ये रहेगा फाइनल आंसर। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हम कर तो नहीं सकते। ठीक है, फिर भी मैं आंसर देख लेता हूँ, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 में है 1/17 रूट में +4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ √17 - 4 और √17 - 4। ठीक है, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये 17 - 4 ऊपर क्योंकि 1 है तो सेम आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 17 का स्क्वायर और -4 का करेंगे स्क्वायर तो हमारे पास √17 - 4 ओवर √17 का रूट कैंसिल आउट, 17 बाहर, -4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 टाइम 4 is 16। तो √17 - 4 नीचे 17 में से 16 गया तो 1 बचा। 1 लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। आखिरी पार्ट हमारा जस्ट क्या है, इसमें माइनस है। आखिरी पार्ट जस्ट इसमें क्या है, माइनस है, मतलब यहाँ पर है माइनस, बाकी सवाल सेम है। यहाँ पर है माइनस जस्ट, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये √17 + 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारा क्या होगा 17 का स्क्वायर सेम और यहाँ पर 4 का सेम। ठीक है ना, माइनस प्लस फार्मूला हमारा वही लगेगा, जस्ट हमने क्या कर दिया है, प्लस यहाँ पर है, पहले माइनस यहाँ पर थी और यहाँ पर प्लस थी तो अब यहाँ पर माइनस है, बस बात एक ही है। ठीक है, सिर्फ ऊपर हमारा क्या आएगा, प्लस में आंसर आएगा। 17 रूट कैंसिल आउट हो जाएगा -16। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट तो हमारे पास 17 + 4 बचेगा, बस यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 हमारा होता है यहाँ पर ख़त्म। पार्ट नंबर हम 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पार्ट्स हैं 3। ठीक है, तो नंबर 1 जो पार्ट है उसमें कहा गया है कि इफ़ x बराबर है 8 के 8 - 3 √7 के, देन हमें फाइंड करना है
देन हमें फाइंड करना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स फाइंड करना है और उसका स्क्वायर भी निकालना है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और उसका स्क्वायर निकालना है। तो हमारे पास एक्स जस्ट ये गिवन है, एक्स जस्ट हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है। तो हम ये किस तरीके से करेंगे, एक्स से ये तो हम लिखते हैं पहले एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हम निकालते हैं। ये किस तरीके से हमारा निकलेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमारा क्या होगा कि एक्स की जगह हमने लिख दिया 8 - 3 √7 प्लस वन अपॉन एक्स है अगर तो वन सेम एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8 - 3 √7। तो अब हम क्या करेंगे कि 8 - 3 √7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा 8 - 3 √7 निकलेगा। ठीक है, और ये ठीक है एलसीएम निकल गया और ये 8 - 3 √7 इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा दोनों सेम होके होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगेंगे यहाँ पर -b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b² वाला फार्मूला लगेगा, जो कि फार्मूला है हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा माइनस, या पहले लिख लेता हूँ फार्मूला ऐसे ना तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। 8 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लस स्क्वायर दी लास्ट 3 √7 का हम करेंगे स्क्वायर और ये +1 हमारा ऊपर सेम है और नीचे 8 - 3 √7 सेम है। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 2 टाइम 8 16 16 टाइम 3 इज़ 48 √7 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और √7 का स्क्वायर होगा 7 बाहर और ये प्लस का 1 और नीचे आ जाएगा 8 - 3 √7 और इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 और ये 1 हो जाएगा 65 और 9 टाइम 7 इज़ 63 आता है, 9 टाइम 7 इज़ 63 तो प्लस करेंगे 63 इसमें। नेक्स्ट स्टेप में 48 √7 हमारा सेम है और नीचे हमारा आएगा 8 - 3 √7। ठीक है, तो 64 और 63 हो जाएंगे 60 120 128 हो जाएंगे, 128 हो गए ऊपर -4 √48 √7 और नीचे आएगा 8 - 3 √7। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये x + 1 अपॉन एक्स का तो आंसर आ गया है, अब इसको करेंगे स्क्वायर। अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये मज़ीद और बढ़ेगा ये। तो हमारे पास ये जो x + 1 अपॉन एक्स का आंसर आ गया है ये हम यहाँ पर लग देते हैं। ठीक है, x + 1 अपॉन एक्स का आंसर क्या है 128 -48 और रेडिकल 7 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 8 - 3 √7। तो हम क्या करते हैं इस सारे को इरेज कर देते हैं, फिर हम निकालते हैं इसका वैल्यू। x + 1 अपॉन एक्स का तो है, बस जैसे इसको स्क्वायर करेंगे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। इसको कर देता हूँ मैं इरेज। चलें जी, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे ठीक है तो 128 -48 √7 अपॉन में आएगा 8 - 3 √7 और इसको करेंगे हम स्क्वायर तो क्या हो जाएगा स्क्वायर दी फर्स्ट स्क्वायर दी लास्ट वो वाला फार्मूला हम लगाएंगे, ये माइनस वाला फार्मूला लिखा हुआ है। तो 128 को हम करेंगे स्क्वायर माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट मतलब 128 और लास्ट मतलब 48 √7 और स्क्वायर दी लास्ट मतलब 48 √7 को हम करेंगे क्या स्क्वायर और नीचे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। 8 हमारा है तो 8 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लस स्क्वायर दी लास्ट। ठीक है, तो 128 का हमारे पास स्क्वायर क्या होगा, कैलकुलेटर जो कि हमारा ख़राब हो चुका है तो हम इसमें से यूज़ कर लेते हैं। मैंने इसमें इंस्टॉल किया था ये वाला कैलकुलेटर। तो 128 का स्क्वायर चेक करना है हमें। तो 128 का स्क्वायर होता है क्या होता है, क्या हो गया तुम्हें, लोडिंग कर रहा है पता नहीं क्यों। डेटा ऑन कर दूं क्या इसकी, हाँ 16,384 आ गया, 16,384 आ गया। माइनस की साइन सेम 2 मल्टीप्लाई करेंगे 128 के साथ 128 के साथ और 128 फिर ये 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है फाइनली
12,288, ठीक है, 12,288, और ये हमारे पास रेडिकल 7 भी है इसके साथ, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब हम 48 और रेडिकल 7 का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लिखते हैं 48, आपको विजिबल है, ठीक है, 48 और रेडिकल 7, और इसका जब हम करेंगे स्क्वायर, थोड़ा गलत हो गया, ये थोड़ा सा यूँ करेंगे, यहाँ पर बाहर रखेंगे और फिर अब स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 16,128, 16,128, ठीक है। और नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 टाइम 8 इज़ 16, 16 टाइम 3 इज़ 48√7, और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, और 7 बाहर आ जाएगा, तो 9 टाइम 7 इज़ 63, 9 टाइम 7 इज़ 63। तो ये हमारा फाइनल ऊपर हो गया और नीचे ये हो गया है, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इस वैल्यू और इस वैल्यू को तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 16,128 को प्लस करते हैं, 16,128 को प्लस कर देते हैं, इस वैल्यू को इसके साथ 16,384 के साथ कर देते हैं प्लस, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ 32,512 हो गया, इन दोनों को प्लस करके 32,512 हो गया, और माइनस है यहाँ पर 12,288√7, ठीक है। और नीचे हमारा क्या आएगा, 63 और 64 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 127 आई गेस, ठीक है। 60 60 123 और 47 127 माइनस 48√7, ये हमारा फाइनल आंसर निकल रहा है। पर हमें क्या चाहिए, इसको रेशनलाइज भी कर देंगे, रेशनलाइज करके फाइनली एक टर्म में हम इसका क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। अगर आप रेशनलाइज कर रहे हैं तो हमारा एक होल नंबर आ सकता है इसमें, ठीक है। तो मैं इस सब को कर देता हूँ इरेज, इस इक्वेशन को हम रेशनलाइज करेंगे फिर, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको इरेज, ठीक हो गया। अब इसको करते हैं हम रेशनलाइज, इसको करते हैं रेशनलाइज, या तो चलो मैं यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ, ये 3,2,5,1,2 माइनस है हमारे पास, क्या हो गया, इंक ख़त्म हो गई है इसकी, माइनस है हमारे पास 12,288√7, और नीचे हमारे पास है 127 माइनस 48√7। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करना है ना, तो 127 माइनस 48√7 ओवर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, प्लस 48√7, ठीक हो गया। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम करेंगे, इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर पे भी ये सारी एक्सप्रेशन लिख के आप फाइनली कर सकते हैं। जैसे 3,2,5,1,2 है, माइनस है 12,288√7, क्योंकि कैलकुलेटर अलो है तो खामखा इतना टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है, आप कैलकुलेटर पे सीधा सीधा कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई की साइन सेम यहाँ पर आएगा, फिर से 127 प्लस 48√7, और ये डिनोमिनेटर में है हमारे पास, डिनोमिनेटर में है 127 प्लस 48√7, तो हमारे पास ये फाइनली जो निकल रहा है 256 निकल रहा है। आप देखिएगा मैंने सारी ये एक्सप्रेशन बिल्कुल एज इट इज़ लिखी है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या निकल रहा है, 256 निकल रहा है। ये मैं इसलिए यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, ये बहुत लेंदी हो गया है, ठीक है ना। तो आप रेशनलाइज इसको कर सकते हैं, 127 को फिर होल स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस जो हमने पिछले सवालों में किया है वैसे ही हमें करना है, पता है आपको रेशनलाइज कैसे करते हैं। मज़ीद आप अगर ऐसे करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं इसमें, पार्ट नंबर 2, ये वाले थोड़े से सवाल लेंदी हैं, ठीक है ना, ये वाले सवाल थोड़े से क्या हैं, लेंदी हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 इसी से ही लिख लेता हूँ यार। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 1/x की वैल्यू गिवन है जो कि बराबर है 2√28 माइनस 11 के, और हमें कहा गया है कि x की वैल्यू ढूंढें। तो हमें पता है कि ये जो है हमारी 1/x की वैल्यू है, तो ये x डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या करें,
एक्स यहाँ पर लिखें और ब्रैकेट में 2√28 लिखें और -11 लिखें। अब ये जो है मल्टीप्लाइड है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2√28 -11 यहाँ पर डिवाइड आ गया, ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा इस पार्ट का। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। पार्ट नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो करना तो पड़ेगा इसको भी। ठीक है सिंपल, बस थोड़ा सा लेंदी है, इसमें सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है ना। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, क्या है कि अगर एक्स हमारे पास बराबर है 3 - 2√2 के, 3 - 2√2 के बराबर है अगर एक्स हमारा, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है। पहले सबसे पहले 1/x फाइंड करना है, फिर x - 1/x फाइंड करना है, फिर x² + 1/x² फाइंड करना है, फिर x² - 1/x² फाइंड आउट करना है, और इन दी लास्ट x⁴ + 1/x⁴ हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले x + 1/x फाइंड करते हैं। तो ये हमने पहले किया था, पहले सवाल हमारा यही था, x + 1/x फाइंड करें, तो हमने वो कर लिया था। ठीक है, फिर इसको करते हैं। x हमारे पास क्या है, 3 है, -2√2 है। ठीक है, प्लस करेंगे 1/x, x हमारे पास 3 - 2√2 है। ठीक है, तो इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम यही आने वाला है, 3 - 2√2 आ जाएगा। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली कर लूँ, होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a - b होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b² के। तो इस पर डायरेक्टली फार्मूला लगाऊँ, 3 तो हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9 - 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है। ठीक है, और प्लस स्क्वायर दी लास्ट, मतलब 2/√2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और ये +1 हमारा सेम रहेगा, +1 हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक हो गया। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। यहाँ पर हमारा 9, ये सेम 9 और 1, बल्कि इसको 10 कर देता हूँ मैं, 9 और 1 इसको 10 कर देता हूँ। और इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे, 2 टाइम 3 6, 6 टाइम 2 इज़ 12, माइनस का 12√2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √2 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 3 - 2√2, 3 - 2√2। तो अगर इसको हम करें, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 और 10 हमारा हो जाएगा 18 - 12√2, और नीचे आ जाएगा हमारा 3 - 2√2। ये हमारी x + 1/x की वैल्यू है। अगर इसको थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो आप इसको रैशनलाइज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारा एक टर्म में हमारा आंसर आएगा, ऊपर वाला मतलब बचेगा, नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे लिए बेहतर रहेगा वो। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको रैशनलाइज़ करें 3 + 2√2 के साथ, और 3 + 2√2 के साथ। फिर हम इसको रैशनलाइज़ जब हम करेंगे, तो इसको भी कैलकुलेटर पर ही कर लेता हूँ भी मैं। ठीक है, या आप कर लेते हैं भला इसे, 18 टाइम 3, 18 टाइम 3 हमारे क्या होता है, 54, 18 टाइम 3 54 होता है, हाँ होता है। ठीक है, तो 18 को 3 से किया, 18 को 2/√2 से करेंगे, 18 टाइम 2 इज़ 36, √2 हो गया। इसी तरीके से 12 × 3 36 √2 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस, और ये हमारा 12 × 2 ये हो जाएगा, 12 टाइम 2 इज़ 24, और √2 × √2 आ जाएगा 2 बाहर, और नीचे हमारा क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, तो हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करना है, तो ये माइनस का और ये प्लस का दोनों हो गए ख़त्म। ठीक है, 54 24 टाइम 2 इज़ 48, 54 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा, 54 में से 48 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6, क्या बचेगा 6, और नीचे 9 हमारा सेम, 4 टाइम 2 इज़ 8, 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर जो x + 1/x का आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 6। ठीक है, इसको मज़ीद इरेज करके मैं x - 1/x की वैल्यू निकालता हूँ। x - 1/x की वैल्यू भी हम इसी तरीके से ही निकालेंगे। जस्ट क्या करेंगे, इसी में ही एडिट कर दें क्या, यहाँ पर जस्ट क्या लिखना है, ये x, यहाँ पर लिखना है माइनस, यहाँ पर लिखना है माइनस। तो x - 1/x की इसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे हम। ये हमारा सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। बाकी नीचे वाली चीज़ें, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 8, 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा
8 बचेगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, 8 और 8 हमारे हो जाएंगे 16, 4 टाइम 2 इज 8 और ये 8 हो गया हमारे 16 और ये हमारा सेम है, नीचे भी हमारा सेम रहेगा और इसको रेशनलाइज भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट 16 आ गया है तो हम इसको क्या कर देंगे, 16 टाइम 3 आता है 48, 16 टाइम 3 क्या आता है 48 आता है, 16 टाइम 2 इज आता है 16 टाइम 2 इज आता है 16 टाइम 2 इज 32। ठीक हो गया, ओके हो गया। उसके बाद 12 टाइम 3 हम क्या करेंगे, 12 टाइम 3 हमारा 36, ये सेम ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 टाइम 2 इज़ 24, ये भी हमारा सेम रहेगा, नीचे भी हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, जस्ट ऊपर वाले में हमें क्या करना है, ये माइनस का 36√2 है, 36 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा, ये 6 तो बचना ही बचना है, अच्छा 6 नहीं, थोड़ा सा, ये 48 है हमारा, 24 टाइम 2 इज़ 48 और ये 48 प्लस का दोनों ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, जस्ट हमारा ये बचेगा ऊपर वाला जो कि माइनस का 4√2 बचेगा, माइनस का 4√2 बचेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसमें ही गुचमुच कर दी है वैसे तो। वेल, -4√2 में अगर किताब में आंसर चेक करूँ तो देखूँ इसका है सही है आंसर, x -1/x का। हाँ ठीक है, -4√2 हमारे पास आंसर है इसका। तो x -1/x का हमने निकाला है -4 और √2। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ, फिर हम निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू। ठीक है, वो भी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से निकलेगी। जस्ट क्या करना है, x प्लस 1/x का जो हमने वैल्यू निकाला है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे सिंपली। तो हमने x प्लस 1/x का वैल्यू क्या निकाला है 6, मतलब हमने ये भी वैल्यू फाइंड कर लिया, ये भी अब ये फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर। तो x प्लस 1/x का होगा होल स्क्वायर और 6 का भी होगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगेगी जस्ट दोनों में। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, x का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, यूँ लिख देते हैं, स्क्वायर दी फर्स्ट प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लस स्क्वायर दी लास्ट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, ये x नीचे है ऊपर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर और ये 2 टाइम -2, यहाँ पर प्लस का 2 है, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 36 में से 2 माइनस कर देंगे और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है और x का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 36 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 34। तो ये हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारा बराबर है 34 के। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसमें हम कंडीशन दूसरी लगाएंगे, हमें पता है कि ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी के, a प्लस बी के। ठीक है, ये वाला हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं इसमें। ठीक है, और इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 1/x तो हमें पता है किसके बराबर है, x प्लस 1/x बराबर है 6 के। ठीक है, और x माइनस 1/x, अब हमें पता है ये दोनों किसके बराबर आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये फार्मूला बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यूज़ अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू है 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू है हमारे पास -4√2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 6 टाइम 4 इस ये हो जाएगा माइनस का 24 और √2, आपको सही विजिबल तो है ना। ठीक है, तो 6 टाइम 4 इस 24 और √2, यही हमारा वैल्यू है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का, यही हमारे पास वैल्यू आ गया। आखिरी हमारा पार्ट बचा है, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है जो कि है हमारे पास माइनस का 24 और √2। ठीक है, माइनस का 24 और √2। आखिरी पार्ट है हमारा x⁴ और प्लस 1/x⁴ वैल्यू निकालना है इसका। तो ये भी सिंपल है, हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है जो कि 34 है। अब इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। तो इस पर भी हम देंगे होल स्क्वायर और इस पर भी देंगे हम क्या होल स्क्वायर। जब इस पर स्क्वायर आएगा तो ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर निकलेगा प्लस
प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लस स्क्वायर दी लास्ट 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156 होता है आई गेस 34 का स्क्वायर 1156 ठीक है। तो ये हो गया 1156 ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर नीचे भी है ऊपर भी है दोनों कैंसिल 2 टाइम 1 इज 2 प्लस का 2 है उस तरफ जाएगा तो हमारा किसका हो जाएगा माइनस का 1156 में से माइनस कर देंगे 2 और 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आता है एक्स पावर 4। तो हमारा एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 किसके बराबर आ रहा है 1156 में से 2 माइनस करेंगे तो 1154 बचेंगे। तो हमने सारे पार्ट्स की वैल्यूज़ निकाली हैं 1154 आ गया इसका वैल्यू ठीक हो गया। ये हमारा इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल आंसर है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 रह गया है मैं इंक भर के वो भी करवा देता हूँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट 1 है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करेंगे सेम हम इसमें भी करेंगे रेशनलाइज ठीक है। इसमें अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसकी साइन चेंज कर देंगे मतलब ये हमारा x प्लस 3 हमारा सेम रहेगा यहाँ पर माइनस है तो जस्ट प्लस आएगी और x माइनस 3 हमारा ये सेम और नीचे भी हम क्या करेंगे यही x प्लस 3 प्लस की साइन आएगी सॉरी हाँ प्लस की साइन आएगी और यहाँ पर x माइनस 3 लिखा जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर नीचे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगेगा जैसे हम लगाते आ रहे हैं पिछले सवालों में x प्लस 3 और उसका स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 और उसका स्क्वायर और ये होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है। ये भी सेम है ये भी सेम है हमारे पास ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर ठीक है। दोनों एक साथ मिला के होल स्क्वायर कर दिया मैंने। और अब स्क्वायर वाला फार्मूला लगा रहे हैं स्क्वायर दी फर्स्ट तो इस पर स्क्वायर आएगा एक्स प्लस 3 पर आएगा हमारा स्क्वायर स्क्वायर दी फर्स्ट प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस स्क्वायर दी लास्ट तो हमारे पास है x माइनस 3 और इसका स्क्वायर और अपॉन में है हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट इसका कैंसिल आउट होकर एक्स प्लस 3 बचेगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल होकर माइनस एक्स माइनस 3 बचेगा। तो ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम करेंगे तो फिर ही इसको सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया एक्स प्लस 3 बचा यहाँ पर। इसी तरीके से 2 यहाँ पर सेम और ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 3 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 रख दो दोनों एक साथ में कर दोनों एक ही अंडर रूट में करके मैंने साथ में मिला दिए ठीक है। और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर एक्स माइनस 3 बचेगा यहाँ पर और नीचे एक्स प्लस 3 हमारा सेम ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा ठीक है। माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल तो नीचे हमारा बच रहा है ऊपर हमारा बच रहा है एक्स और एक्स ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और रूट में हमारे पास है एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 और नीचे हमारा बचेगा क्या 3 और 3 हमारा हो रहा है 6। देखते हैं यहाँ पर अगर आंसर ख़त्म है तो ठीक है नहीं तो मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऊपर वाले में कुछ भी नहीं किया गया है ठीक है। ऊपर वाले में कुछ भी नहीं किया गया है ये वाला भी जो है इसमें ये वाला भी स्टेप नहीं किया गया है बस सिर्फ नीचे सिंप्लीफाई किया गया है ठीक है। तो आप इसको भी भले इरेज कर दें अगर बुक के हिसाब से आंसर चाहिए तो आप खामा का खफा ना करें इसको बस इरेज कर दें ठीक है। इसको इरेज कर दें यहाँ पर हमारा ये सेम ही रहेगा अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 और होल स्क्वायर। यहाँ पर बस इसको सिंप्लीफाई करके 3 और 3 6 कर देंगे और ऊपर हमारा ये सेम रहेगा एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 3 यहाँ पर बस ये सेम रहेगा। बस इसको होल स्क्वायर कर नहीं रहे तो हम भी बस नहीं कर रहे खामखा क्या करना है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 2 उसमें भी बस किसी में सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं कर रहा है करना ऐसे ही है नीचे वालों को बस हम क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के ठीक है। चलें पार्ट 2 लिखता हूँ फिर मैं समझा देता हूँ। पार्ट 2 है हमारे पास अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर है हमारे पास माइनस का y और नीचे है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5
वाई स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर प्लस का वाई है, तो हम रेशनलाइज करेंगे, जस्ट इसकी साइन उल्टी कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर माइनस वाई आ गया, और ये वाई स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का वाई। ऊपर वाले आपस में दोनों सेम है तो होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, मतलब सेम लिख देंगे बस, एक्स वाई प्लस 5, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई, ये रख दिया हमने होल स्क्वायर, और इस पर होल स्क्वायर वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला वाई स्क्वायर प्लस 5 और ये स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो हमारा ये ऊपर तो सेम रहेगा, ठीक है, ये सेम, और नीचे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल आउट होके ये ऊपर सेम, मतलब फाइनली मैं लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, और नीचे हम लिखेंगे 5, बस ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 10/6 माइनस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, जस्ट क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा बस, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 36, और यहाँ पर भी 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। अब ये ऊपर आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर पड़े रहेंगे बस साथ में, ठीक है, ये वाई स्क्वायर प्लस 36, और नीचे हम देख रहे हैं कि होल स्क्वायर का फार्मूला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, 6 का स्क्वायर लिखा जाएगा, और माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 36 पर भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारा सेम रहेगा ऊपर, ठीक है, इसको कुछ नहीं कर रहे, 6 का स्क्वायर 36, इसका रूट और अंडर रूट कैंसिल होकर माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का 36 आ जाएगा, माइनस का 36 प्लस का 36 कैंसिल आउट होके ये जो माइनस साइन है वो हम यहाँ पर लगा देंगे, और ये 10/6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 कर देते हैं, और नीचे वाई स्क्वायर रहने देते हैं बस, ठीक है। देखता हूँ मैं इसका आंसर बिल्कुल इसी तरीके से या थोड़ा चेंज है, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास कुछ इसी तरीके का ही सवाल है। पार्ट नंबर 4 5/6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 6 माइनस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, और नीचे भी 6 माइनस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, बस ये सेम ही सवाल था, सिर्फ यहाँ पर 5 था उसमें 10 था बस, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ये 5 × 6 माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 36 सेम, और नीचे हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होके ये माइनस बस यहाँ पर लिखी जाएगी, -5 × 6 माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 36, और अपॉन में वाई स्क्वायर लिखा जाएगा, बस ये हमारा पार्ट इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा चेंज है, इनसे भाई करना तो यही होगा हमें। हमारे पास है 15, पार्ट 5 है, ठीक है। 15/3 माइनस 2 रूट 2, यहाँ पर माइनस की साइन है, 5/3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका आप चाहें तो एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे, इसका क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, ये सारा इधर मल्टीप्लाई होगा, ये सारा इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 15 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 रूट 2 को, इसी तरीके से -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 रूट 2 को, ठीक हो गया। 15 × 3 = 45, 15 × 2 = 30 रूट 2, इसी तरीके से 5 × 3 = 15 माइनस माइनस प्लस 5 × 2 = 10 रूट 2, और नीचे हमारा लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 × 2 = 8, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा बस। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 45 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 30 रूट 2 में से प्लस कर देंगे बस ये 40 रूट 2 को, 30 + 10 40 रूट 2, और नीचे आएगा 1, बस यही हमारा आंसर रहेगा। मैं फिर भी थोड़ा सा आंसर चेक कर लेता हूँ, यही हमारा बस आंसर है, 30 + 40 रूट 2। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है, जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन का भी आखिरी पार्ट है इसका। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 6
ओवर 12 प्लस रूट 6 माइनस 3 ओवर 12 माइनस 6। ठीक है, इसमें भी सेम तरीका होगा कि हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का नीचे फार्मूला लगेगा, बाकी ऊपर जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, तो 6 इंटू 12 माइनस रूट 6 होगा और माइनस 3 इंटू 12 प्लस रूट 6 होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से 6 टाइम 12 इज़ 72, 6 टाइम ये 6 रूट 6 लिखा जाएगा। इसी तरीके 3 टाइम 12 इज़ 36, 3 टाइम 6 इज़ 3 रूट 6 लिखा जाएगा। ठीक है, और अपॉन में हमारा होगा 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144 और माइनस रूट 6 का तो 6 बाहर आएगा एक। ठीक है, 72 में से 36 जाएगा तो 36 बचेगा, 6 रूट 6 में से माइनस प्लस कर देंगे, ये मैं दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 9 रूट 6 हो जाएगा प्लस होके। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 138। बस इससे ज़्यादा मज़ीद इसको सिंपलीफाई हम नहीं कर सकते, पर थोड़ी सी टेबल लग रही है यहाँ पर। ठीक है, तो टेबल लगा देते हैं यहाँ पर। टेबल इनमें क्या कॉमन है, इनमें से हम क्या कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन लिया जा रहा है 9। ठीक है, इनमें से 9 कॉमन ले रहे हैं हम, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 4 टाइम 9 is 36 होता है, और यहाँ पर रूट 6 आ जाएगा और 138। और इस पर कोई टेबल लग रही है, 8 और 3 11 और 1, हाँ 3 की टेबल लग रही है। 3 की टेबल यहाँ पर 3 टाइम्स लगेगी। 3 की टेबल 3 टाइम 4 is 12, 3 टाइम 6 is 18, तो 46। तो हमारा फाइनल आंसर जो रहेगा 3 इंटू 4 माइनस रूट 6 ओवर 46, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, जो कि हमारा ये लास्ट पार्ट था। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हुई। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।